कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आज के समय में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर की ज़रूरत है। सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या है। फिर भी हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं और शुरू करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब ये हो गया वो मशीन जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम जो भी काम देते हैं कंप्यूटर को, वो हमें उसका आउटपुट एज अ रिज़ल्ट के रूप में देता है। जैसे कि हमें मान लीजिए स्कूल में, अगर हम स्कूल पर्पस देखें, स्कूल के लिए टीचर को बच्चों का रिज़ल्ट बनाना है, तो उसमें रिज़ल्ट बनाने के लिए टीचर सारे मार्कशीट बनाएगी। मार्कशीट के लिए वो कंप्यूटर का यूज़ कर सकती है, जिससे उसे ये पता चलेगा कि किस बच्चे की कितनी रैंक है और उसके कितने स्कोर हैं। तो वो सारे स्कोर सीरीज़ वाइज लाइन में अरेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से हिसाब किताब के जो काम होते हैं उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। हम कंप्यूटर में फ़िल्म देखते हैं, गेम खेलते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो सबको ही पता होगा। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये भी आप सभी जानते होंगे। कंप्यूटर का इस्तेमाल प्राइवेट ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, स्कूल, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, सभी जगहों पर होता है। या फिर हम ये कहें कि कौन सी ऐसी जगह है आज के समय में जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑलमोस्ट सभी जगह होता है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लें रेलवे स्टेशन का, रेलवे स्टेशन में अगर आप देखेंगे तो जो हमारी रेलवे टिकट्स होती हैं उससे तक लेकर संग ही संग ट्रेन का टाइमिंग, आने का, जाने का, जगह का, सब चीज़ का जो डाटा है वो कंप्यूटर से रेगुलेट होता है। अब कंप्यूटर को और समझने के लिए हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म है C स्टैंड्स फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेशन, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। अर्थात आम तौर पर ऐसा यंत्र, ऐसी मशीन जिसे हम विशेष रूप से तकनीकी और शिक्षात्मक कार्यों में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, वह है हमारा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को और अच्छे से समझने के लिए हमें उसकी विशेषताएं जाननी होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड यानी गति की। सभी को पता है कंप्यूटर बहुत तेज़ काम करता है। उसकी गति हम MBPS में नाप सकते हैं, मिली बाइट पर सेकेंड। दूसरा है एक्यूरेसी। कंप्यूटर से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो अप्रॉक्स एक्यूरेट होता है अगर हमारा फीडिंग डाटा सही हो तो। उसके द्वारा दिए गए रिज़ल्ट पर हम शक नहीं कर सकते। याददाश्त। कंप्यूटर में जो चाहें हम जितना चाहें कभी भी कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, जो परमानेंट लाइफ टाइम तक रहता है। कर्मठता, डिलीजेंस। कंप्यूटर अपने काम को मीन्स ये समझिए, जैसे कि अगर किसी इंसान से कोई काम करवाया जाता है तो उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट मीन्स उसकी एक एनर्जी लेवल होता है कि जब तक वो काम कर सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे। लेकिन कंप्यूटर ऑल द टाइम हमेशा काम कर सकता है। सिर्फ उसे एक ही चीज़ की ज़रूरत है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई होती है वो कंप्यूटर का सोल कहलाती है। आगे हम बात करते हैं वर्सटैलिटी की, मतलब सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मीन्स कहीं भी, कभी भी, किधर भी। रिलायबल, विश्वसनीयता। कंप्यूटर पे जो डाटा में निकलता है वो रिलायबल होता है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और रही बात कॉस्ट की, तो वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के साइज़ पर, उसकी कंपनी पर, उसके वर्क पर। अलग अलग साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के कंप्यूटर होते हैं, उसी अकॉर्डिंग उनकी कॉस्ट होती है। ऑटोमेटिक, स्वचालित। कंप्यूटर अपने आप तो काम करेगा नहीं, उसे किसी यूज़र की ज़रूरत होगी काम करने के लिए। ऐसी ना तो कंप्यूटर के पास कोई बुद्धि खुद की होती है, ना उसकी कोई फीलिंग होती है। सिंपली वो ह्यूमन के द्वारा चलाया जाता है या यूज़र के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब थोड़ा सा हम कंप्यूटर की हिस्ट्री जानते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबेकस की, जिस पर हम नॉर्मल कैलकुलेशंस कर सकते थे, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। पहले अभी हम ईयर्स देख लेते हैं। जैसे कि अबेकस 1100 BC,
स्लाइड रूल 1617, मैकेनिकल कैलकुलेटर 1642, पंच्ड कार्ड 1804, बेबेज कंप्यूटर 1830, बूलियन लॉजिक 1850, टेबुलेटर 1880, एनालॉग कंप्यूटर 1927, एडवेक एंड एनैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, इनकी ईयर एंड इनकी फुल फॉर्म जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ट्रांसिस्टर्स एंड देन इंटीग्रेटेड सर्किट, देन यूनिवेक, देन माइक्रो प्रोसेसर एंड सो ऑन। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं नेम किस किस ने क्या इन्वेंट किया और कौन से ईयर में किया। जैसे एबेकस, देन आपका नेपियर बोन इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1617, सेम स्लाइड रूलर। देन आपकी पास्कल मशीन बाय ब्लेस पास्कल इन 1642। उसके बाद मैकेनिकल लूम जोसेफ जैक्वार्ड के द्वारा 1801 में। उसके बाद डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में, और उसी का मॉडिफाइड वर्जन एनालिटिक इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही 1833 में, और इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सिमिलरली मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है लेडी अगस्ता को, बिकॉज उन्होंने एनालिटिक इंजन के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किए थे। अब आगे अगर हम चलें तो हम देखते हैं कंप्यूटर का डेवलपमेंट अच्छे से डीपली। जैसे अबेकस उस समय पे लकड़ी का और बीड्स का बना होता था, जो आज के समय में हम छोटे बच्चों के टॉय के रूप में भी यूज़ करते हैं उन्हें काउंटिंग सिखाने के लिए। फिर लॉक टेबल्स आए 1614 और 1620 में। देन उसके बाद मैकेनिकल कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर जो हम घर में यूज़ करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए। देन उसके बाद एनालिटिक इंजन। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब हमें ये देखनी है कि जनरेशन कंप्यूटर्स की कैसे कैसे डेवलप हुई। फर्स्ट जनरेशन आई 1946 और 1956 में, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया डाटा को प्रोसेस करने के लिए। आगे सेकेंड जनरेशन 1957 और 1963 तक, जिसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। देन थर्ड जनरेशन 1964 टू 1979, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। देन फोर्थ जनरेशन 1979 टू 1989, जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। देन उसके बाद 1990, जिसमें हमने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड स्किल्स का यूज़ किया, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ रोबोट्स। और आगे देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, इसके एग्जांपल है ENIAC एंड यूनिवेक, इनके बारे में थोड़ा सा भी आगे डिटेल में देखेंगे हम। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, जिनकी एग्जांपल है मेन फ्रेम। ये सारे कंप्यूटर्स के टाइप हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड पर और कंप्यूटर के साइज़ के अकॉर्डिंग, इन्हीं को हमने आगे डिस्क्राइब कर रखा है। एंड फिफ्थ जनरेशन में अगर देखें तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका एग्जांपल है रोबोट। और डीपली समझने के लिए जनरेशन्स को मैंने एक और टेबल बनाया है, बिकॉज ये हमारे एग्ज़ाम पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो भी इसके करैक्टर हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं एंड जो भी इसके एग्जांपल्स हैं, हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, ENIAC, एडवेक एंड TBM। सेकेंड जनरेशन के हॉनीवेल, CDC एंड IBM। IBM 7030 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन IBM 360 एंड 370, CDC, PDP। फोर्थ जनरेशन एप्पल सेकेंड, Cray is important example of fourth generation. Fifth, IBM Pentium Param is the supercomputer which we are used in research training centers. Next, अब ENIAC के बारे में पढ़ते हैं। ENIAC की फुल फॉर्म विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, and it was completed in 1946 by John Presper Eckert and John V. Mauch. Similarly, UNIVAC, full form is Universal Automatic Computer and designed by same Presper and Mauch. EDVAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है जो 1952 में वॉन न्यूमैन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में थोड़ी सी उसकी डिस्कवरी बताई गई है, जैसे 300 BC में एबेकस, देन ट्रांजिस्टर्स, देन इंटेल, देन एप्पल, देन IBM, देन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का ईयर आपको याद करना ज़रूरी है, 1991।
अब आगे हम चलते हैं, कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। बेसिक जो कंप्यूटर के टाइप होते हैं वो होते हैं 3 टाइप, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में आपके आ गए स्पीडोमीटर एंड थर्मोमीटर, जिसमें नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग अपने व्हीकल्स देखें, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसमें आपका स्पीडोमीटर लगे होते हैं जो आपकी स्पीड को बताते हैं कि आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, 40 है, 60 है, 100 है। तो जो इसमें आपकी एनालॉग के द्वारा जो आपके शो करते हैं वो आपके हो गए स्पीडोमीटर। और थर्मोमीटर में भी आपने देखा ही होगा घर में, उसमें भी आपको टेम्परेचर शो होता है, वो आपके एनालॉग में आ गया। डिजिटल कंप्यूटर में हो गया आपके डेस्कटॉप, जिसमें हम डिजिट्स का यूज़ करते हैं, मैन्युअली भी कर सकते हैं इसमें। और पर्सनल कंप्यूटर भी हमारे इसमें ही आते हैं, जिसमें मैनुअल बेसिकली वर्क कर लें। हाइब्रिड कंप्यूटर में आपके एनालॉग एंड डिजिटल बोथ, जैसे हमारी ECG मशीन जो कि हमारी हार्ट की वेव्स को एंड पल्सेस को रिकॉर्ड करती है, वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब जैसे मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको दिखा रखे हैं, जैसे एक होता है माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे टाइप्स कंप्यूटर की स्पीड पर और उसकी साइज़ पर डिपेंड कर रहे हैं। लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, टैबलेट। और अगर देखा जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टाइप के अकॉर्डिंग तो एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एंड साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, थोड़ा कम साइज़, मिनी थोड़ा बड़ा, मेन फ्रेम और बड़ा, एंड सुपर जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के कंप्यूटर्स होते हैं। पर्पस, जनरल पर्पस जैसे कि स्कूल, ऑफिस एक्सेट्रा, एंड स्पेशल पर्पस लाइक रिसर्च। ये हिंदी में मैंने इस चार्ट को डिस्क्राइब कर रखा है, जिसमें कंप्यूटर के पार्ट्स डिस्क्राइब्ड हैं। ये है कंप्यूटर की वर्किंग, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इसका मैं आपको अभी शॉर्ट ओवरव्यू देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँगी। सबसे पहले इनपुट जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इनके द्वारा आप कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में फीड करते हैं। फिर कंप्यूटर का जो ब्रेन कहलाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो उस चीज़ को प्रोसेस्ड करता है। देन आउटपुट के द्वारा हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, और जो हमारा डाटा है वो स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है। और नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर का जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं आपको इसकी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँगी। थैंक यू।